तो डाटाबेस के मेन कंपोनेंट्स यानी कि मेन एलिमेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले तो हम डाटाबेस के पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं कि डाटाबेस कैसे क्रिएट होता है, उसमें से यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट का डाटा कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जिन जिन कंप्यूटर्स में आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, एक टेली कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज़ करके उन सबको आपस में लिंक किया जाता है। उसके लिए कुछ ट्रांसमिशन चैनल्स का भी यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन चैनल्स क्या होते हैं, वो मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम भी बोलते हैं इनको, वो मीडियम जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से हम दो डिवाइसेस को आपस में लिंक करवा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम्स की हेल्प से उन कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करवा दिया जाता है, अटैच करवा दिया जाता है यूजिंग सम टेली कम्युनिकेशन टेक्निक्स। उसके बाद एक पर्सन डाटाबेस को क्रिएट करने के सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक डाटाबेस क्रिएट कर लेता है। मीन्स डाटाबेस की सभी टेबल्स क्रिएट कर देता है, और डाटाबेस की सभी टेबल्स में किस में क्या फील्ड होना चाहिए वो क्रिएट कर लेता है। उन डाटाबेस की टेबल्स में आपस में कौन सी टेबल किसके साथ रिलेट करनी है उसको रिलेट करवा देता है, और कौन सी टेबल किस कंप्यूटर में स्टोर की जानी है उस कंप्यूटर में स्टोर करवा देता है। और उन अलग अलग कंप्यूटर्स में क्रिएट की टेबल्स में रिलेटेड डाटा भी स्टोर करवा दिया जाता है। उनकी हार्ड डिस्क में, उन कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क में रिलेटेड डाटा स्टोर कर देता है, रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ क्रिएट कर देता है, पूरा डाटाबेस क्रिएट कर देता है। वो पर्सन जो ये सब काम करता है उसको क्या बोलते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, एक डाटाबेस क्रिएट कर दिया। इसके लिए वो क्या करता है, कुछ डीबीएमएस स्टेटमेंट्स का यूज़ करता है। डीबीएमएस स्टेटमेंट्स का यूज़ करके डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब कोई भी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से अलग अलग टेबल्स का कंबाइंड डाटा भी चाहे तो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, निकाल सकता है। बट उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उसको भी डीबीएमएस स्टेटमेंट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। बट अब जिनको डाटा चाहिए वो क्या होते हैं, वो कॉमन यूज़र होते हैं, उनको बोला जाता है एंड यूज़र, जिन्होंने उस डाटा को यूज़ करना है। तो एंड यूज़र को ज़रूरी नहीं है डीबीएमएस की स्टेटमेंट्स आती हों। जैसे मान लो एक यूनिवर्सिटी ने डाटाबेस क्रिएट कर दिया, उस यूनिवर्सिटी में से रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट डाटाबेस को ओपन कर रहा है, स्टूडेंट उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है, तो स्टूडेंट को ज़रूरी थोड़ी है कि डीबीएमएस की स्टेटमेंट्स आती होंगी। जो एंड यूज़र है उसको तो डाटा निकालने का, उसके मतलब का डाटा एक्सट्रैक्ट करने का कोई इजी सा मेथड चाहिए। मतलब कोई फॉर्म बना हुआ हो, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग कुछ एक फील्ड उसको फिल करने पड़े, और जो फील्ड उसने फिल किए उसके अकॉर्डिंग उसके रिक्वायरमेंट का डाटा आ जाए। या फिर कोई मेन्यू बेस्ड सिस्टम हो, एक मेन्यू आए उस पर अलग अलग बटन बने हों, वो उन बटन्स पे क्लिक करे, अलग अलग ऑप्शंस हो कि ये डाटा देखना है तो इस बटन पे क्लिक करो, इस ये डाटा देखना है तो इस बटन पे क्लिक करो, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करे और उसके सामने डाटा आ जाए। तो यहाँ पे रोल स्टार्ट होता है प्रोग्रामर क्या करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस स्टेटमेंट्स और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने वाली लैंग्वेज का यूज़ करके, या फिर डीबीएमएस की स्टेटमेंट्स का यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। उस सॉफ्टवेयर में वो काफ़ी इजी इंटरफेसेस क्रिएट कर देते हैं। इंटरफेस का क्या मतलब होता है, इंटरफेस क्या होता है, द मेथड थ्रू विच ए यूज़र इज कम्युनिकेटिंग विद सिस्टम। वो मेथड जिसके थ्रू यूज़र सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, सिस्टम को अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है, उस मेथड को क्या बोला जाता है, इंटरफेस। तो इंटरफेस तैयार कर देता है प्रोग्रामर के अंदर। वो इंटरफेस फॉर्म की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर वो मेन्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब यूज़र क्या करेगा, जब भी उसको डाटा चाहिए होगा वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से डाटा एक्सट्रैक्ट करता है। उसके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलाया जाता है, वो सॉफ्टवेयर में उसके पास मेन्यूज आ जाती हैं या फॉर्म्स आ जाता है, मेन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करता है और जो ऑप्शन वो क्लिक करता है उसके अकॉर्डिंग उसके सामने उसका डाटा आ जाता है।
वो स्टेटमेंट्स प्रोग्रामर ने पहले से ही ऑटोमेटिकली उन बटन्स के साथ, उन ऑप्शंस के साथ अटैच की हुई हैं। डीबीएमएस के स्टेटमेंट्स बैकग्राउंड में रन होती रहती हैं और यूज़र सिर्फ अपने बटन्स क्लिक करता जाता है और उसको उसकी रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग डाटा अवेलेबल हो जाता है। तो ये था मेन प्रोसीजर डाटाबेस को क्रिएट करने का, उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करने का। सो नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटाबेस। मेन डाटाबेस के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज डाटा। डाटा क्या होता है? इट्स रॉ नंबर्स, कैरेक्टर्स और फैक्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू। मतलब क्या है? हम अपनी टेबल्स में क्या क्रिएट करते हैं? फील्ड्स क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने एक फील्ड क्रिएट कर दिया नेम। नेम के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? मोहित, सोहन, कमल, सुनील, मुकुल, ये सब क्या है? डाटा है। इसी तरह मान लो मैंने एक फील्ड क्रिएट कर दिया एज। एज के अंदर कुछ नंबर्स डाल रहा हूँ, 17, 18, 20, 22, 12, ये सब क्या है? डाटा है। तो जब हम सिर्फ इन नंबर्स की बात करें 17, 18, 20, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो इनको बोला जाता है रॉ फैक्ट्स। ये जो रॉ फैक्ट्स हैं इनको बोला जाता है डाटा। बट जब हम इसको एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डाल देते हैं, एज के अंदर डाल दिया, तो इसका मीनिंग क्या बन जाता है? एज इज़ 18, एज इज़ 17। तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाटाबेस एक्चुअली डाटा को इंफॉर्मेशन में भी कन्वर्ट करते हैं। तो डाटा क्या होता है? इट्स रॉ नंबर्स, कैरेक्टर्स और फैक्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जनरेट, स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट डाटाबेस का है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने बताया था कि यूज़र डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता डीबीएमएस के साथ, तो उसको कम्युनिकेट करवाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट लाइज बिटवीन स्टोर्ड डाटा एंड यूजर्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के यूजर्स और स्टोर्ड डाटा के बीच में एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स बना होता है जो इट इज़ यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस। इसका मेन यूज़ क्या होता है? पूरे के पूरे डाटाबेस को कंट्रोल करना, मैनेज करना। It uses different types of software such as MySQL, Oracle, etc. इसमें कई तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जैसे MySQL यूज़ किया जा सकता है, Oracle यूज़ किया जा सकता है, और भी कई सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो कंप्यूटर का पहलू होता है उसको क्या बोला जाता है? हार्डवेयर। इट्स फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन एंड डाटाबेस विच कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये एक्चुअली टेलीकम्युनिकेशन का, डाटाबेस का और कंप्यूटर का फिजिकल पहलू होता है, जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, जिसके अंदर की एक्चुअल डाटा स्टोर होता है। एक नेक्स्ट आ जाता है यूज़र्स। यूज़र्स क्या होते हैं? इट इज़ द पर्सन हु नीड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। वो पर्सन्स जिनको डाटाबेस से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी कि जो इस डाटाबेस की इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ यूज़र्स विच कैन असेस द डाटाबेस सिस्टम आर एज फॉलो। जो यूज़र्स डाटाबेस को असेस करते हैं, कर सकते हैं, वो ये नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ऑब्वियसली जो फर्स्ट डाटाबेस का यूज़र होता है वो होता है डीबीए, जो कि डाटाबेस को क्रिएट करता है। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। ठीक। डीबीए, ए पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग और एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज फॉर मेंटेनेंस एंड हैंडलिंग द ओवरऑल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ कॉल्ड डीबीए। वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए या फिर एस्टेब्लिश करने के लिए पॉलिसीज़ फॉर मेंटेनेंस की पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, एंड हैंडलिंग द ओवरऑल डाटाबेस मैनेजमेंट, और पूरे डाटाबेस को हैंडल करने के लिए, पूरे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? इसका डीबी। सेकंड हमारे यूज़र आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। अब मैंने बताया था
कि यूज़र्स डायरेक्टली असेस नहीं कर पाते, तो इसके लिए उनको कुछ प्रोग्राम बना के दिए जाते हैं। वो प्रोग्राम कौन बना के देते हैं? प्रोग्रामर्स, जिनको बोला जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। द पीपल हु राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू इंटरेक्ट एंड मैनिपुलेट द डाटाबेस। वो लोग जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ताकि इंटरेक्ट किया जा सके और मैनिपुलेट किया जा सके डाटाबेस को। डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट भी किया जा सकता है और किया जा सके और मैनिपुलेट भी किया जा सके। इन पर्सन को क्या बोला जाता है? आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। लास्ट जो यूज़र्स होते हैं डाटाबेस के होते हैं, वो होते हैं एक्चुअल यूज़र, जिनको बोला जाता है एंड यूज़र, जिन्होंने उस डाटाबेस के अंदर डाटा डालना होता है, डाटाबेस से डाटा निकालना होता है, डाटाबेस का डाटा कई बार एडिट भी करना होता है। उनको क्या बोला जाता है? एंड यूज़र। ए पर्सन हु इंटरेक्ट्स with the database system to perform different operations on the database। एक पर्सन जो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता रहता है टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए ऑन द डाटाबेस, लाइक इंसर्टिंग, डिलीटिंग, जैसे कि कुछ इंसर्ट करने के लिए, कुछ डिलीट करने के लिए, एट्सेट्रा, फ्रॉम मेन्यूज़ और फॉर्म्स। और ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं? कुछ मेन्यूज़ की हेल्प से या कुछ फॉर्म्स की हेल्प से, जो कि इनको एप्लीकेशन प्रोग्रामर ऑलरेडी क्रिएट करके दे देता है। तो इनको क्या बोला जाता है? एंड यूज़र। So these were main components of a database